सास जैसा ससुर। कुछ ही दिनों पहले सोनल की शादी गुप्ता परिवार के इकलौते बेटे अर्नव के साथ हुई। अब सोनल धीरे धीरे परिवार के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। बात एक सुबह की है, जहां सोनल की सास मालती बैठी अखबार पढ़ रही थी, वहीं उसके ससुर जी उसे आवाज देते हैं। बहू, चाय नाश्ता तैयार हुआ या फिर 2 घंटे और लगेंगे? नहीं पापा जी, मैं बस अभी चाय लेकर आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। वाह वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अजी आप देख क्या रहे हैं, पीजिए ना चाय। बहू, चाय का रंग कुछ फीका नहीं है? लगता है तुमने चाय पत्ती कम डाली है। अरे आप क्या चाय का रंग रूप देख रहे हैं, चाय पीजिए ना वरना ठंडी हो जाएगी। मालती और किशोर चाय पीते हैं। जहां मालती चाय की बहुत तारीफ करती है तो वहीं किशोर उसमें कमियां निकालता है। बहू, पहली बार के हिसाब से चाय ठीक ठाक ही है, पर अगली बार चाय में छोटी इलायची की जगह बड़ी इलायची डालना, स्वाद बढ़िया आएगा। जी पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी। सोनल को अपने ससुर का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने काम में लग जाती है। अगले दिन बहू गली में सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। भैया 2 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी और 2 किलो आलू दे दीजिए। जी भाभी जी, अभी देता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, आप इतना ही तोल दीजिए ना। सोनल सब्जी लेकर घर आती है तो सामने ही किशोर खड़ा होता है। बहू, सब्जियां ले रही थी क्या? हाँ पापा जी, ले ली, बस इन्हें फ्रिज में रखने जा रही हूँ। 1 मिनट बहू, इन सब्जियों के साथ धनिया मिर्ची नहीं लाई तुम? पापा जी, धनिया मिर्च तो पहले ही रखी है घर में, इसलिए मैंने नहीं ली। अरे बहू, सब्जियां लेते हुए धनिया मिर्च तो मुफ्त में ले ही लिया कर। अरे इतनी महंगी सब्जियां ली है तो मुफ्त की धनिया मिर्च क्यों छोड़ना? आगे से ध्यान रखना। ठीक है पापा जी। ये मेरे ससुर सास जैसी हरकतें क्यों करते हैं? हर बात में टोकते रहते। कभी कभी तो लगता है जैसे ये मेरे ससुर नहीं, मेरी सास हो। सोनल जो भी काम करती, किशोर उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालता रहता, जबकि उसकी सास मालती उसे इतना नहीं टोकती थी। बात एक रोज की है, जब सोनल अचार बनाने के लिए कच्चे आम काट रही थी। तभी मालती वहां से जा रही होती है तो सोनल उसे टोकती है। माँ जी, कहीं बाहर जा रही हैं क्या आप? हाँ बहू, जरा विमला के साथ टहलने जा रही हूँ। घर में बैठे बैठे वजन बढ़ गया है मेरा। क्या कोई काम था क्या? हाँ माँ जी, ये आम अचार के लिए काट रही हूँ। देखिए ना, ठीक कटे हैं या और छोटे करूँ? नहीं नहीं बहू, ठीक ही है। तू जैसा बना देगी हम खा लेंगे। और वैसे भी तेरा हाथ लग गया तो अचार का स्वादिष्ट बनना तो तय ही है। क्या माँ जी, आप तो मेरी बेवजह ही तारीफ करती रहती हैं। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, जल्दी लौट आऊँगी। तभी किशोर अंगड़ाई लेते हुए वहां आता है और सोनल को आम काटते हुए देखकर कहता है। ओहो बहू, ये क्या कर रही हो? लगता है बुढ़ापे में नजर कमजोर हो रही है इनकी। पापा जी, अचार के लिए आम काट रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है बहू, लेकिन ये क्या, कोई बड़ा तो कोई छोटा आम काटा है? ये सारे बराबर होने चाहिए। अचार खाने के साथ साथ देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। जी पापा जी। बहू, काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? थोड़ा मन लगाकर काम किया करो। अभी मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, एकदम कड़क वाली। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोनल मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। शाम के समय जब अर्नव घर लौटता है तो देखता है सोनल गुस्से में बैठी है। क्या हुआ सोनल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बड़ी चुपचाप बैठी हो। मैं तो चुप बैठूंगी, तुम्हारे पापा जो सारा दिन बोलते रहते हैं मुझ पर। क्या बोल रही हो? क्या किया उन्होंने? क्या किया नहीं, वो हमेशा एक ही काम करते हैं, बैठकर मेरे कामों में कमी निकालना, जैसे वो मेरे ससुर नहीं मेरी सास हो। अरे सोनल, ऐसी बात नहीं है। वो घर में रहते हैं ना तो थोड़ा कामों पर ध्यान चला जाता होगा, इसलिए टोकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। रहने दो, पहले दिन मेरी बनाई चाय में कमी निकाली, फिर कहते सब्जियों के साथ मुफ्त का धनिया मिर्च क्यों नहीं लाई, और आज तो हद ही हो गई। मुझे कहते हैं अचार के लिए आम बराबर नहीं काटे हैं। अरे अब क्या मैं नाप नाप कर आम काटूं? ओहो, तुम तो कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो इन बातों पर, शांत हो जाओ। अर्नव सोनल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को सभी खाना खाने बैठते हैं। बहू, दाल नहीं बनाई क्या आज तूने? माँ जी बनाइए ना, ये लीजिए।
तुम दाल ना खाओ तो ही अच्छा है। बहू ने दाल में ठीक से तड़का ही नहीं लगाया। किशोर के इतना बोलते ही सोनल अर्नव को घूरने लगती है। कैसी बात कर रहे पापा, दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अरे तुझे तो बासी दाल भी अच्छी लगती है, स्वाद का तो तुझे जरा भी अंदाजा नहीं। और बहू दाल में हमेशा हींग का तड़का लगाया करो। हाँ बहू, वो क्या है ना, इनको गैस की दिक्कत रहती है ना, इसलिए कह रहे हैं। जी ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद तो सोनल के गले के नीचे से खाना ही नहीं उतरता। खाने के बाद रसोई में बर्तनों को साफ करते हुए वो खुद ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं ससुर जी अपने आप को समझती क्या है, हर काम में ऐसे कमी निकालते हैं मानो माँ जी नहीं वही मेरी सास हो। बहुत हुआ, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनकी ये कामों में कमी निकालने की बुरी आदत चली जाए। सोनल किशोर की कामों में कमी निकालने वाली आदत से इतनी परेशान हो जाती है कि अगले दिन अपनी सहेलियों को घर बुलाती है। दिव्या, विनीता, बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों आ गई। कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। सच में बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। इसीलिए तो आ गई तुझसे मिलने। पापा जी, ये मेरी सहेलियां हैं दिव्या और विनीता। इन्हें एक कमरे में बिठाऊं या हॉल में ही? सोनल के ऐसा पूछने पर किशोर उसे हैरानी से देखने लगता है और मुस्कुराकर जवाब देता है। बहू, ये तुम्हारी सहेलियां हैं और यह घर भी तुम्हारा है, जहाँ तुम्हारा मन करे बिठा लो। अरे, आज इनके अंदर की सास कहाँ गई? है, वो तो है ही पापा जी, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ, यही बैठ जाते ना, मुझे नहीं लगता कि अंकल जी को कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं, बैठो बैठो, आराम से बैठो। किशोर भी वहीं अखबार लेकर बैठ जाता है। सोनल और उसकी सहेलियां जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसती बातें करती, लेकिन किशोर उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो दिव्या धीरे से कहती है, अरे सोनल, तूने तो कहा था तेरे ससुर बात बात पर सास की तरह टोकते हैं, पर इनके बर्ताव से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वही तो, देख कितने आराम से बैठे हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे ही ना हो। तुम दोनों को पता नहीं, मेरे ससुर किसी सास से कम नहीं है। अब तक तो न जाने कितनी बार टोक दिया होता मुझे, लेकिन पता नहीं अभी न जाने इनके अंदर की सास कहाँ सोई पड़ी है। बहू, तुम लोग आराम से बात करो, मैं जरा शर्मा जी के घर होकर आता हूँ। और किशोर वहां से निकल जाता है। सोनल ने अपनी सहेलियों से किशोर को ताने देने का जो प्लान बनाया था वो तो धरा का धरा ही रह जाता है। लेकिन अगले दिन घर की सफाई करते हुए किशोर उससे कहता है, बहू जरा अच्छे से सफाई करो, अभी भी इस टेबल पर कितनी धूल जमी है। अजी वो कर तो रही है, आपका बीच में टोकना जरूरी है क्या? चुप कीजिए, मुझे न्यूज़ सुनने दीजिए। जाग गई है इनके अंदर की सास, इनकी आदत नहीं जाने वाली। सोनल,